क्या विपक्षी एकता दे पाएगी मोदी सरकार को टक्कर, या चुनाव से पहले ही निकल जाएगी एकता की हवा? विपक्षी एकता को लेकर हो गई बड़ी भविष्यवाणी। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने दिया बड़ा बयान। आगामी लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ मोदी सरकार आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी सरकार की राह में रोड़ा अटकाने में जुटे हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों पटना में सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों से 17 विपक्षी दल एक छत के नीचे इकट्ठा हुए थे, जिनमें राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर महबूबा मुफ्ती और लालू प्रसाद यादव से लेकर सीताराम येचुरी जैसे कई बड़े नेताओं ने शिरकत की थी और एक सुर में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करने का ऐलान किया था। पटना में हुई विपक्षी दलों की ये मीटिंग की तस्वीरें जब सामने आई थी, तो उसने देश के सियासी पारे को और भी चढ़ा दिया था। चारों तरफ बस एक ही चर्चा हो रही थी कि क्या इस बार का चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन होगा? क्या सभी विपक्षी दल मिलकर मोदी सरकार की जीत की हैट्रिक पर ग्रहण लगा देंगे? इन सवालों का जवाब तो आगामी लोकसभा चुनाव के बाद ही सभी के सामने होगा, लेकिन उससे पहले तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिसे लेकर तमाम विपक्षी दलों में हलकान मच गया है। चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपने मन की बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार के रथ को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल एक क्यों ना हो जाएं, लेकिन सरकार की राह में रोड़ा नहीं अटका पाएंगे। जीत मोदी सरकार की ही होगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत के साथ प्रधानमंत्री पद का सेहरा पहनेंगे। रामभद्राचार्य जी के इस बयान ने तमाम विपक्षी दलों में निराशा भर दी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रामभद्राचार्य जी की ओर से की गई भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती हैं। फिर चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर की गई भविष्यवाणी हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के दूसरी बार सीएम बनने को लेकर की गई बात हो। आपको बता दे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संत समाज से आने वाली एक ऐसी शख्सियत है जो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी पूजनीय है। 72 साल की उम्र तक आते आते रामभद्राचार्य जी ने समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जिसके चलते भारत सरकार के द्वारा वह पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे गए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बगैर आँखों के 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी। 200 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार हैं और तो और बतौर कथावाचक इस दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। कहा जाता है कि वो जो भी भविष्यवाणियां करते हैं वह सही साबित होती है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि मोदी देश के भविष्य होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने पीएम मोदी की जीत का दावा किया था। इसी के साथ पिछले दिनों भी 24 के चुनाव को लेकर स्वामी जी ने कहा था कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे और विपक्षी एकता पर आए उनके इस बयान ने कहीं न कहीं विपक्ष में निराशा और भी भर दी है, जो कि इस वक्त मोदी सरकार के खेला से खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी कोहराम ने तमाम विपक्षी दलों की घबराहट और भी बढ़ा दी है। ऐसे में अब महाराज की भविष्यवाणी और क्या असर डालती है, ये तो जल्द ही सभी के सामने होगा।